आपके बैंक खाते में मोदी सरकार द्वारा जमा करवा दिया जाएगा। आपको बिजली भी मुफ्त, आपका मुनाफा भी हो जाएगा और आप बिजली उत्पादक भी बन जाएंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे। भाई और बहनों, हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जो स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। मुझे कल भी मिली विक्रम जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहनें जिन्होंने कहा कि हम भी लखपति दीदी बन गई। अब मैं चाहता हूं देरा की हमारी बहनें भी अगले 5 साल में मोदी जी 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने वाले हैं। हमारी बहनें भी लखपति दीदी बने, ऐसी मेरी इच्छा है। पर जे तुहां लगा भाई कांग्रेस वाले 1500 रुपया लेने बनना लखपति 15-20 साल तो तेरा भी ठीक है। आंगा कभी 1500 रुपया आया खुशी जो बच्चा आया करा खुशी जो नहीं आया ना त्याड़ी जाना त्याड़ी मम्मी आपू आइसक्रीम खुआई देनी। 16 महीने हो गया जी, एक बहन का 21 हजार रुपये का नुकसान हो गया। जिसके घर में 18 साल से बड़ी 2 महिलाएं हैं उनका 42 हजार का नुकसान हो गया, जिनके 3 है उनका 63 हजार का नुकसान हो गया। अपना अपना नुकसान गिन लो कितना कर दिया है कांग्रेस ने। क्या 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीद लिया? खरीदा क्या? आपका वो भी नुकसान कर दिया। आपके बच्चों को 5 लाख सरकारी नौकरियां देनी थी, मिली क्या? नहीं मिली। आपको 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड में आपके बच्चों को देना था, दिया क्या? बहन जी 300 यूनिट बिजली के भी मुफ्त देने थे पहले दिन से कांग्रेस सरकार में, मिले क्या? उन तो 125 यूनिट भी वापस बिल आना शुरू हो जाना लग गया, पता नहीं लग गया कहीं तो आई क्या है। बाकी बोले बाकी ने भी आई जाना 3000। वो मेरी एक कमाई है तो बड़े पैसा। ये मेरी बहन जी ने बिल्कुल ठीक लाई, पानी नहीं आई करता पीने रहा। आप सोचो जहां के लिए मोदी सरकार ने कहीं 60 करोड़ रुपया पेयजल योजना के लिए दिया हो, पैसा खर्च किया हो, और आज की सरकार पानी भी ना दे पाए तो उसको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, हमारी बहनों के सिर से घड़ा उतारने के लिए मोदी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपया दिया। देश में 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया। अगर इनके लोग पानी भी नहीं छोड़ सकते तो और क्या करेंगे? आजकल क्या अगला करें, बोले मोटरा फूकीगी। मैंने लिया तो 28,000 करोड़ रुपया कजो लितीरा कर जा, मोटरा ठीक भी नहीं हुई। 25-50,000 रुपये मोटर ठीक हो जानी। ये कैसी सरकार है जो मोटर भी ठीक नहीं करवा सकती और पानी भी नहीं छोड़ सकती? और तो और इन्होंने तो आपके ऊपर और बोझ डाल दिया। मोदी जी ने 3 बार पेट्रोल के दाम कम किए, टैक्स कम किए। कांग्रेस ने पिछले 1 साल में 2 बार टैक्स बढ़ा दिए। कितनी बार? ओबीसी का 5% कोटा आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक में कम कर दिया। अब हिमाचल की बारी है। SC, ST, OBC का कोटा कांग्रेस यहां भी कम करने जा रही है। इन्होंने संविधान बनाने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस से बाहर किया, चुनाव हरवाए, अपमानित किया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बाहर हुई, VP सिंह की सरकार बनी, तब जाकर उनको भारत रत्न देने का काम VP सिंह जी ने किया। मोदी सरकार आई तो उनकी जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि 5 स्थानों पर पंच तीर्थ बनाकर दिया। तो मोदी जी ने बाबा साहब अंबेडकर को बनाकर दिया। भाई और बहनों, संविधान दिवस मोदी सरकार ने मनाया हर साल 26 नवंबर को। बाबा साहब अंबेडकर को छुट्टी की उनके जन्म दिवस के अवसर पर। हर योजना में SC, ST, OBC को लाभ दिलाया। और तो और जब यहाँ धूमल जी की सरकार थी, उससे पहले 11% केवल बजट का हिस्सा SC, ST समाज पे खर्च होता था। हमने आबादी के अनुपात 11% से बढ़ाकर 25.8% उस समय कर दिया था और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को उसका हक दिया था। हमने अंबेडकर भवन बनाकर दिए
और इस अंबेडकर भवन बनाकर हर विधानसभा क्षेत्र में दिया। वजीफे उनके लिए शुरू करवाए। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे अयोध्या जी का एयरपोर्ट बनाया तो मोदी जी ने बनाया, और अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर भी बनाया। 500 साल का इंतजार भी खत्म कराया तो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। जय जय श्री राम। जो राम भक्त हैं जरा मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पर कांग्रेस कहती है अब राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या करना चाहिए भाई और बहनों? क्या राम मंदिर को फिर खत्म कर देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, क्या खत्म कर देना चाहिए? क्या बुलडोजर चलाना चाहिए? तो फिर कांग्रेस बुलडोजर क्यों चलवाना चाहती है? कांग्रेस के नेता तो मंदिर के मुकदमे में रामलला के खिलाफ खड़े हुए, उनको मुकदमा हराना चाहते थे। ये तो ईश्वर की कृपा, मुकदमा रामलला जीते और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है। मोदी जी ने विकास भी किया, विरासत को भी बचाया, सोमनाथ धाम बनाया, काशी विश्वनाथ धाम बनाया, केदारनाथ धाम बनाया, महाकाल लोक धाम बनाया, और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बनाया तो हमने ही बनाया मेरे भाई और बहनों। कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं था। हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया, करतारपुर कॉरिडोर बनवाया, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का मनाया, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का मनाया, साहबजादों की शहादत पर वीर बाल दिवस देश ने मनाया तो मोदी सरकार के कारण मनाया मेरे भाई और बहनों। 84 के दंगों में सिखों के साथ जो घटा, कांग्रेस ने जो किया उसको न्याय दिलाने के लिए एसआईटी का गठन हमने किया। हमने तो समाज को एकजुट किया, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। अगर हिंदू को सिलेंडर मिला तो मुसलमान को भी मिला, सिख को भी मिला, ईसाई को भी मिला। लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस बहन जी अब ये कहती है कि आपके पास कितना गहना है, कितने सोना है, कितना मकान है, कितनी दुकान है, कितनी जमीन है, कितना खेल खलियान है, इस सब का खाका कांग्रेस बनाने वाली है। अगर गलती से कांग्रेस सत्ता में केंद्र में आ गई तो आपकी बालियां, गहने, बिंदी से लेके बाकी सब कुछ, नथ से लेके ये सब की गिनती करने वाली है। और कह रही है जिसके पास कम है लेकिन बीवी 2 है, 4 है, बच्चे ज्यादा हैं, उनको देने का काम करेंगे। चलो, आप में से जिसकी 2 होगी उसको बधाई भाई, और जिसकी 1 है वो समझ लो उसका क्या क्या जाने वाला है। 1-1 वाला कौन है? जरा हाथ खड़ा करके बताए, 1-1 बीवी वाला कौन है? मेरे से पहले सारी अपने परले पासे मुंह किते हुए देखा गुजरी, एक कहीं हाथ नहीं खड़े किते, जरा ध्यान ने देखा। 1-1 बीवी वाला कौन है? जरा हाथ खड़ा करे। ओ भाई साहब ने हाथ खड़ा नहीं किते, नहीं 2 ही पिछले वाले ये जे हाथ अत जे खड़ा किते, सिर्फ मुझे समझ नहीं आई गल, इन्हें स्टेटस क्या है थाले है? ये हिसाब किताब लगाओ भाई, थाले हथ का क्या मतलब है? जिन्हें हाथ इतनी खड़ा किते मतलब ही की आई। मीडिया वाले टीवी पर फोटो दिखा नहीं, घर वाले पूछना करे जा रहे तू हाथ का नहीं खड़ा किते, ये अद्धा जे कहाँ खड़ा किते रहा। ये कांग्रेस वाले लेंदे टाइम ये नहीं देखना भी अद्धे वाली कौन थी, तिना तो खाते वाली एक ही गिननी से कागजा से कहने बाकी खाता देना तैयार कर लेना तुम्हारी जमीन जायदाद कितनी। बहन जी क्या संकट पैदा कर दिया देश के ऊपर, ये क्या चर्चा शुरू कर दी इन लोगों ने। एक तरफ SC ST का 5% कोटा कम कर दिया ओबीसी का, दूसरी तरफ आपकी संपत्ति पर नजर है कांग्रेस की। अरे और तो छोड़ो, आपको कुछ दिया होता तब तो लेते भी। तुम्हें पापा हो रही गाल सुन रही कि नहीं सुनी रही? सुनी रही जी, कोई कह रहा पापा हो रही अच्छा तक। होशियार जी
एक लड़का था, वो 37 साल उम्र होगी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। राहुल गांधी तो चलो पूछ जा रहा है, पर 37 आड़ा जो 37 साल की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। माँ बाप दुखी थे। माँ ने घर वाले को कहा कि इसको पापा होई के लेके जा, तो कोई मन्नत मांग तो शायद बहू मिलेगी। दोनों चले बेचारे, सवेरे पहाड़ चढ़ते चढ़ते चोटिया पर पहुंचे। गुफा बार पूछे ही थे कि फोन बज गया। अब मुनवे फोन चक्या कने बोलना क्या अम्मा नहीं रही, वो क्या हो ऐसा तो ठीक ही थी, चली गई। कहने लगा जोरा जोरा ने रोना, बड़ पर जोरा ने रोया। बापू पीछे मुंडे बोले बच्चा तू को जो रोई करा। बोला बा पापा होई मेरी तो कोई नहीं हुई, पर तो बापूरी भी खोई। ए तुहाने भी तेड़ा ही होया। 1500 रुपये तो नहीं मिले, 2 रुपये किलो गोवा कने 100 रुपये लीटर दूध तो नहीं खरीदा, 300 यूनिट बिजली रे नहीं मिले, पर उन तुम्हारी संपत्ति खोने जो भी कांग्रेस आएगी। ये बाबा ओ इतने काट। आप सोच लो कहां देश जाने वाला है। हमने तो सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल तक किसी ने नहीं दी थी। सैनिकों की मांग को भी पूरा किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हमने सीमाओं पर 6800 किलोमीटर सड़कें बना दी, रेलवे लाइन पहुंचा दी, हमने वहां पर हवाई पट्टियां बना दी, राफेल विमान दिला दिया, तेजस विमान लड़ाकू विमान खुद बना लिया, ब्रह्मोस मिसाइल बना ली, INS विक्रांत युद्धपोत बना लिया, बुलेट प्रूफ जैकेट से लेके गोला बारूद हथियार अब सब भारत खुद बनाता है। मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है तो रक्षा के क्षेत्र में बनाया है। अरे सुनो कांग्रेस वालों, आपने तो चीन को हजारों किलोमीटर जमीन दे दी, आपने तो पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर बनाने दिया, आपने तो श्रीलंका को कच्चा थीवू आइलैंड दे दिया। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है 10 साल में, अगर किसी ने भारत के ऊपर आंख उठाकर देखा तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दिखाई है, मुंह तोड़ जवाब करके दिया है। कांग्रेस के लोग डराते हैं, कहते हैं कि भारत को परमाणु हथियार खत्म कर देने चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। अपने देश को कमजोर करते हैं और पाकिस्तान की हमें धमकी देते हैं। कुछ नेता कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। अरे सुनो कांग्रेस वालों, भारत की बेटियों ने अगर चूड़ियां भी पहनी होगी तो हाथ में AK-47 पकड़ी है, कोई घुसपैठ करेगा तो कब्रिस्तान पहुंचाने का काम कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने का काम हमने बहुत पहले कर दिया था। 65 का युद्ध हो, 71 का हो, कारगिल की लड़ाई हो, हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। कभी फिर आंख उठाकर देखा तो धूल में मिलाने का काम भी भारत कर सकता है, धूल में मिलाने का काम भी कर सकता है। कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान कहता है जिहाद जिहाद जिहाद। कांग्रेस के मंत्री की भतीजी चुनाव लड़ रही, कहती वोट जिहाद वोट जिहाद वोट जिहाद। अरे फसाद और जिहाद से देश नहीं चलते, फतवे और फरमान से देश नहीं चलता। ये देश चला है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, और आगे भी चलेगा संविधान से ही मेरे भाई और बहनों। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जब आपदा आई, हमने 1-2 नहीं, हमने मोदी सरकार से 20,000 मकान मंजूर करवाए, और ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने रिकॉर्ड मकान दिए, और उसमें से 50 मकान हमने अपने इसी क्षेत्र में जो लोग आपदा में जिनके घर आ गए थे उनको भी दिए। ये मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ। इसके अलावा हमने कुल मिलाकर 60 मकान दिए हैं, 7 अलग से भी दिए, 21-22 में भी दिए। नगरोटा सूर्या ब्लॉक में जितने हमारे लुंडसू में पिछली बरसात में जो हमारी जल शक्ति की पेयजल योजना है उसका पंप हाउस भी बह गया है। बहन जी, इसकी लुंडसू वाले की जो पंप हाउस की अनुमति हमने ये भी रेलवे लाइन से दिला दी है, रेलवे विभाग से, और इसको हम थोड़ा पीछे हटके बना रहे हैं ताकि आगे कभी ये बह ना जाए, खराब ना हो जाए। हमने इसको वो भी मंजूर करवा दिया है, और पिछले कुछ दिनों से इसका काम चला है। 30 सितंबर तक इसके काम को लुंडसू वाले को पूरा कर लिया जाएगा। ये भी मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ।